अपने पार्ट का निर्णय कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? जिस आत्मा का जो पार्ट होगा वो ही अपने पार्ट का फैसला करेगी या कोई दूसरा करेगा? है वही करेगा। और बाप ही रियलाइजेशन कोर्स के द्वारा रियलाइज कराता है, हर आत्मा को अपने अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराता है। अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो तुम सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कोई बाप को या लौकिक बाप को याद न करो। क्यों करे एक को याद? क्योंकि वो सब है हद के बाप, हद का वर्षा देने वाले। और वो एक बाप है बेहद 500 करोड़ का बाप, 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का भी बाप, और 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं उन आत्माओं का भी बाप। एक ही शरीर में मुकर्रर रथ में दोनों आत्माएं हैं, आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। वो एक पर्सनालिटी है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है। तो सिर्फ मेरे को याद करो, मुझे बाप को याद करो और कोई को याद न करो, क्योंकि तुमको बेहद का जो वर्षा है, बेहद सुख शांति का वर्षा, और कोई भी धर्म पिता ने न आज तक दिया है न कोई देगा। इसलिए मुझे एक को याद करो, क्योंकि वो वर्षा मेरे से ही मिलना है, औरों से वो वर्षा, बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे ऐसे क्यों कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं? है कोई बाप अपने बच्चे से कहता है ऐसे, मैं तुम्हारा बाप हूं? है हाँ, बाप का परिचय तो वास्तव में माँ देती है। बाप कोई से कहे मैं तुम्हारा बाप हूं तो बच्चा मान लेगा? है माँ ही बताती है ये तुम्हारा पापा है, बचपन से ही सिखाती है ना, पापा है पापा है पापा है। तो बाबा क्यों कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं? है मैं तुम्हारा बाप हूं और यहाँ आया हूं। क्या यहाँ? अरे आया हूं तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? है तो क्यों कहता है मैं यहाँ आया हूं? ये कहने की क्या दरकार? क्योंकि वो निराकार है, निराकार है और उसको बुद्धि योग से, तीसरे नेत्र से, ज्ञान से समझना पड़ता है। तो पक्का कराते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूं, मैं यहाँ आया हूं। 30 वर्ष हुआ है। क्या मुझे आए हुए 30 वर्ष हुआ है। और मैं यहाँ इस सृष्टि पर कल्प कल्प आता हूं। एक बार की बात नहीं है, आ करके तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी बनाया है? अभी बनाया तो नहीं। अच्छा कुछ तो किया, चलो देवता नहीं बनाया, कुछ किया। क्या किया?
रावण बनाया है? हाँ, ब्रह्मा तो देखा है ना, ब्रह्मा के बच्चे बने तब तो ब्राह्मण कहे गए, तो ब्राह्मण बनाया। आता तो हूं 3 धर्म की स्थापना करना, ब्राह्मण है, देवता, और जो फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय। वैसे लक्ष्य मेरा है देवी देवता धर्म वाला बनाना, लक्ष्य क्षत्रिय बनाने का नहीं है। लक्ष्य ये भी नहीं कि मैं तुम्हें ब्राह्मण बना के चला जाऊं, क्योंकि ब्राह्मण तो कई कुरी के होते हैं, ज्ञान भी है। मानुष से देवता किए करत न लागी वार, माने देर नहीं लगी कि मनुष्य से देवता बनाने में 1 घंटा लग गया हो, 1 दिन लग गया हो, 1 महीना, 1 वर्ष लग गया हो, नहीं। क्या कहने, मानुष से देवता किए करत न लागी बार, विकारी मनुष्य से निर्विकारी नारायण बनाने में देर नहीं लगी। मैं आया है, जिसकी यादगार तुम महाशिवरात्रि मनाते हो, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता हूं और आते ही क्या कर देता हूं, तुमको मनुष्य से नारायण बना, नर से नारायण बना देता हूं। ज्ञान भी है, बनाता हूं। तुमको संशय आता हो ऐसे ऐसे कैसे बन जाएंगे, लागी न बार, देर ही नहीं लगी, क्योंकि तुम ही तो थे देवी देवता। फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने। कौन है? तुम है? लाई न बार, वो कौन? जो मानुष से देवता ये करत न लागी बार, मैं आया और आते ही तुमको बना दिया, मानुष से देवता बना दिया, बार नहीं लागी तुमको है? नर से नारायण बनने वालों के लिए बोला कि 84 जन्म लेकर के तुम पतित बने। 83 जन्म क्यों नहीं कहा? 21 जन्म लेकर के पतित नहीं बने, नहीं बने। पतित बनना तो द्वापर से ही शुरू हो जाता है ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि 21 जन्म लेकर के तुम पतित बने? अरे वो तो जन्म बाई जन्म सतयुग से ही पतित बन, नीचे तो गिरते ही हैं, लेकिन पूरे पतित कब बनते हैं? जब 84 जन्म पूरे होते हैं, तो तुम असुर बन गए। क्या? एक अखबार में लिख दिया, बड़े अखबार में। आजकल के जो बड़े आदमी कहे जाते हैं ना, MLA MP बनते हैं ना, तो उसने लिख दिया, अरे ये तो नर राक्षस आया हुआ है। कौन आया हुआ? नर राक्षस। नर के वेश में, मनुष्य के वेश में कोई राक्षस आया हुआ है। राक्षस क्या करते हैं? खा जाते हैं। राक्षस क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो तुम 84 जन्म लेकर के पतित बने, असुर बन गए, राक्षस बन गए।
असुर क्यों कहा? इस दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं जो अलग अलग सुरों की बातें करते हैं। एक का सुर न मिले दूसरे से, एक के अंदर एक संकल्प एक बात चलेगी, दूसरे के अंदर दूसरा संकल्प दूसरी बात चलेगी। 500 करोड़ के अंदर 500 करोड़ संकल्प अलग अलग होंगे, अलग अलग बातें करेंगे। सुर मिलते हैं? एक परिवार में सब भांतियों के सुर मिलते हैं? नहीं मिलते। तो तुम ऐसे असुर बन गए जिसका सुर कोई से नहीं मिलता, असुर बन गए। ऐसे कहा जाता है असुर की मत पर, रावण की मत पर तुम चल पड़े। असुर कब बन गए? है 10 सिर का जो रावण है, 10 तरह की बातें सुनाता है, वो 10 तरह की बातें सुन करके 10 सिर वाले की मत पर चल करके तुम असुर बन गए। जो भी ये शास्त्र वगैरह बने हुए हैं सभी रावण की मत पर चले हुए, आसुरी मत पर चले हुए हैं। इसको कहा जाता है जो मैं मत देता हूं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। किसकी मत? ईश्वर की मत। ईश माने शासन करता, ईश माने शासन करता। कैसा शासन करता? ईश्वर। वर माने श्रेष्ठ शासन करता। ऐसा शासन करता, ऐसे प्यार से चलाता है डांट डपट करता है? ब्रह्मा के तन में आकर मीठी मीठी वाणी सुनाता है कि डांट डपट करता है? डांट डपट तो नहीं करता। कोई को करता है? पच्छड़ माल भी क्या कहता है? बाबा ने हमको सुख दिया, ये दुख दिया, सुख दिया। कोई नहीं कहता कि भगवान आते हैं तो दुख देते हैं। तो ईश्वरीय मत पर तुम देवता बनते, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो अभी कोशिश करेंगे वो बनेंगे। अभी तुम कोशिश कर रहे हो और आया हुआ है ईश्वर। पहले भी आया था, पहले आया था तो लोगों को कैसे विश्वास हुआ है? नहीं, साक्षात्कार वाले बहुत से मर गए, देवता तो बने ही नहीं। पक्का निश्चय कहां हुआ है? पहले भी आया था और आया था तो भागवत बना। कौन सा शास्त्र बना? यादगार भागवत बना। इसका क्या मतलब? इस भागवत शास्त्र में कौन सी कथा है? 16,000 गोपियों को भगाने की कथा है। तो फिर अभी भी वो भगाने वाला आएगा ना। आया है ऐसे क्यों नहीं कहा? ऐसे क्यों कह दिया? आएगा ना है? अरे आज के बड़े बड़े जो धर्म नेताएं हैं उनकी संस्थाओं में भी तो भाग भाग करके पहुंचती है ना, नहीं पहुंचती है? उनकी फॉलोअर्स बनती है या नहीं बनती है? क्या 16,000 की संख्या में बनती है? बनती है? नहीं बनती।
तो पहले भी आया था, अभी भी तो भगाने वाला आएगा ना, अभी आया नहीं है। 66 की बात, अभी कितने को भगाया? 66 तक कितने का गायन हुआ है? 300-400, तो 16,000 की संख्या तो हुई नहीं जो दुनिया मान ले कि हाँ यही भगवान हो सकता है। 1000, 2000, 4000 भागेंगी। सोलह 16,000 ये तो बहुत हो गई, ये तो अनकहनी बात हो गई। तो बोला वो भगाने वाला आएगा ना। तो बाप बैठकर समझाते हैं वो भगाने वाला कृष्ण नहीं था। क्या? कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बच्चा बुद्धि होगा भगाने वाला, वो राजयोग सिखाएगा, राज की बातें वो बताएगा जो तुम समझते हो कि कृष्ण ने भगाया। तुम कहते थे ना भक्ति मार्ग में कृष्ण ने भगा करके बहुतों को पटरानियां बनाया है। पटरानियां तो गाई हुई है ना, कृष्ण के साथ रहती थी। अरे कहां की पटरानियां बनाया है? किस देश की पटरानियां बनाया? 8 पटरानियां गाई हुई है। आठ ही क्यों दिखाई है? जो साथ में रहते रहते पट्ट में जाके गिरी फाइनल पेपर में। कोई ना कोई धर्म के चक्कर में, विधर्मी के चक्कर में आ गई ना, तो पट से गिर पड़ी। माया रावण ने गिरा दिया। तो कहां की पटरानियां बनाया? अरे कोई ना कोई धर्मखंड की पटरानी बनी ना, पट्ट से गिरी, जहां गिरी, जिस धर्म में जाके गिरी वहां की पटरानी बन गई। कहा कही गई। ओम शांति।